देखो क्वेश्चन दिया है r बराबर इतना प्लस के लेमडा इतना तथा r बराबर इतना प्लस इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ने से हम लोग क्या पता चल रहा है कि दूरी निकालना है। ठीक है, दूरी निकालना है मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कल बताया था क्वेश्चन, तो सबसे पहले पहला स्टेप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करना है क्वेश्चन में, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन पढ़ लिए और मिलाना है कि क्या ये जो दिया है लैम्डा बराबर ये जो इतना दिया है 2i3j प्लस 6k प्लस ये जो म्यू नॉट बराबर 2i3j प्लस के, क्या ये दोनों सेम सेम है क्या? मैंने लैम्डा के बाद जो ये दिया है ये वाला और ये वाला, क्या दोनों सेम सेम है क्या? हाँ, यहाँ पर दिख रहा है सेम सेम है, तो ठीक है, इसका फार्मूला अलग लिखते हैं। और कल जो बताया था वो सेम सेम नहीं था, और ये आज जो बता रहा हूँ ये दोनों सेम सेम वाला है। यही दो प्रकार के क्वेश्चन पूछता है पेपर में दूरी के लिए, इसके अलावा और कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो कल जो सेम सेम नहीं था तो उसके लिए फार्मूला फर्स्ट स्टेप में लिखते थे। आज ये सेम सेम है तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप में इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, डी बराबर मॉड में बी इंटू A2 माइनस के A1। और जो कल जो बताया था, देखो कल जो क्वेश्चन बताया था कि जो लेमडा दिख रहा है ये इतना प्लस के म्यू दिख रहा है इतना, दोनों अलग अलग था। तो इसके लिए फार्मूला क्या, देखो इसके लिए फार्मूला अलग था कि डी बराबर इतना B1 इंटू B2 और क्वामा होता है। और यहाँ पे इसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला अलग है कि डी बराबर B क्रॉस में A2 माइनस के A1 बटा में मॉड में B। बस इसके लिए इतना ही फार्मूला है। उसमें भी फर्स्ट स्टेप पहचानना था, पहचान के लिखना था। इसमें फर्स्ट स्टेप पहचानना है, सेम सेम है, पहचान लिए, इसका फार्मूला लिख दिए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड STEP सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो B दिया है B का मान लिख लिए, A2 का मान, A1 का मान ये लिख लेता हूँ। तो देखो A1 का मान किसे कहते हैं, A1 बताया था कि जो R दिया रहता है ये R, इसी को A1 बोलते हैं। ये ना कि दूसरे वाले आर को लिख दे और A1 का मान लिख दे, नहीं, पहले वाले आर को लिखेंगे तो पहले A1 कहलाएगा, दूसरे वाले आर में लेंगे तो ये A2 कहलाएगा। तो A1 लिखना है तो ये इस वाले आर में लेंगे, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, A1। तो A1 का मान दिया है आई कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 4k कैप, A1 का मान हो गया। चलो A2 का मान लिख लेते हैं। A2 का मान ये वाला हो जाएगा 3 आई कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 5k कैप हो गया। ठीक हो गया। अब क्या था, बी कल वाले में था कि B1 इंटू B2 था। B1 B2 क्यों था, क्योंकि इसका ये B1 ये अलग दिया था इसका मान, और यहाँ पर दिया था अलग मान दिया था, लेकिन ये दोनों तो सेम है ना। इसको मान लें B1 मानते हैं, इसको B2 मानते हैं, तो B1 का भी मान इतना ही दिया है, B2 का भी मान इतना ही दिया है, इसलिए केवल यहाँ पर B लिखते हैं कि B बराबर 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 6k कैप। क्योंकि यहाँ पर सेम सेम दिया है, B2 की अगर यहाँ पर B1 लिखते तो भी यही लिखेंगे, और B2 भी लिखेंगे तो भी यही लिखेंगे, इसीलिए B1 B2 लिखना ही नहीं, क्योंकि इसमें B ही केवल है, तो केवल B बराबर यही लिख देंगे। लिख दिया, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। चलो अब चलते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है, देखो B इंटू A2 माइनस के A1, तो यहाँ पे A2 माइनस के A1 निकाल लेते हैं। स्टेप 3 में क्या करेंगे, A2 माइनस के A1 निकाल लेते हैं। A2 माइनस के A1 का मान कितना होगा, तो देखो ये A2 और A2 में से A1 को घटा देना है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि A2 है और ये A1 को घटा देना है, यानी I वाले में से I घट जाएगा, J वाले में से J घट जाएगा, K वाले में से K घट जाएगा। तो यहाँ पर 3 है, 3 में से यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, I यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, 1 रहता है। तो 3 में से 1 I घट जाएगा तो कितना बचेगा, अभी 2 I बच जाएगा। ठीक, वैसे यहाँ पे 3 है, 3 में से फिर 2 घट जाएगा J, तो कितना बचेगा, प्लस के J बच जाएगा केवल। यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 नहीं लिखा जाता है, बहुत बार बताया 1 नहीं लिखा था। अब देखो यहाँ पे घटाने का तरीका, माइनस के 5 है और ये माइनस के 4 करना है। तो देखो माइनस का 5 है और घटाना है, घटाना का मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिए। किसको घटाना है, यानी माइनस को 4 को, यानी माइनस जब लगाएंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा और ये 4 हो जाएगा।
और -5 में से जब 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी माइनस के केवल के हो जाएगा। बहुत लोग सोचेंगे कि ये -5 है और -4 है। सिंपल सी बात, -5 में से -4 को हटा दो तो अभी -1 बचेगा कि नहीं बचेगा। -5 है और -4 हटा दो तो एक माइनस में बचेगा ना, तो -1 के हो गया। बस ये हो गया A2 माइनस के A1 का मान। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, IB फोर्थ STP फोर्थ स्टेप। फर्स्ट देख लो, फर्स्ट स्टेप में पहचानना था, सेम था, लिख लिए इसका फार्मूला। सेकंड स्टेप में क्या किए कि बस यहाँ पे A2 A1 दिया था तो A1 का मान, A2 का मान, B का मान लिख लिए, इसी में से देख कर लिखना था, लिख लिए। थर्ड स्टेप में क्या करना था, तो A2 और A1 का मान निकाल लिए, A2 में से A1 को घटा दिए, घटा कर निकाल लिए। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है ना B सदिश B क्रॉस A2 माइनस K1, मैंने सदिश B लिखेंगे और इसका मान निकालेंगे, मैंने B क्रॉस A2 माइनस A1 का मान कितना होगा, तो निकाल लेते हैं। ये B हो गया और ये क्रॉस हो गया और ये A2 माइनस के A1 का मान निकाल लेते हैं। B क्रॉस A2 माइनस A1 का मान निकाल लेते हैं। इसका मान कैसे निकालेंगे, देखो बताता हूँ। इसका मान कभी भी निकालना होगा तो जब भी क्रॉस मिलता है ना, ये सदिश का चिन्ह है, जब सदिश लग जाता है ना और इसका क्रॉस निकालना रहता है, ये मत सोचना कि गुणा है, गुणा ही है लेकिन क्रॉस में है। इसका गुणा निकालने के लिए ऐसे करते हैं, ऐसे बनाते हैं। जैसे कल बताया था कि यहाँ पे B1 था और ये यहाँ पे B2 था, दोनों गुणा करा रहे थे। जैसे यहाँ पे कहाँ गए, देखो दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे B1 था, B2 निकालना था तो ये IJK बना कर निकाल रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी बस क्या करना है कि B के जगह पे यहाँ पे पहले लिख देंगे I कैप J कैप K कैप, ऐसे लिखा देंगे। फिर B का मान क्या दिया है, तो B का मान यहाँ पे 2 3 6 दिया है, तो 2 3 6 दिया, लिख दिए। फिर A2 माइनस A1 का मान कितना निकाले हैं, तो 2, और J यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, और यहाँ पे कुछ नहीं रहता माइनस के 1 दिया, बस हो गया। B क्रॉस A2 माइनस के A1, ठीक। बस अब इसको प्रसार कर देंगे। प्रसार कैसे किया था, प्रसार करना बहुत आसान है। I को लेंगे, पहले सबसे पहले नंबर को इस वाले को प्रसार करेंगे, तो I को लेंगे। यहाँ पे I ऐसे लिखेंगे I, ठीक, ऐसे लिख दिया I लिखने के बाद ऐसे ब्रैकेट लगा दिए, ठीक, ब्रैकेट ऐसे लगा दिए। I वाले को लेंगे तो ये वाली लाइन बंद हो जाएगी और ये वाली लाइन बंद हो जाएगी। बचेगा क्या, 1 2 3 4, यही 4 चीज़ बच रहा है ना। 4 चीज़ बच रहा है, क्या क्या बच रहा है, 3, देखो यहाँ पे दिख देता हूँ, 3 6 1 -1, ये नहीं 4 बच रहा है। देखो जब इसको बंद कर देंगे और इसको बंद कर देंगे तो यही 4 बचेगा ना, 1 2 3 4, यही 4 बचेगा ना। यही 4 अलग से लिख लेते हैं, रफ कॉपी में लिख लेना। और इसका गुणा इधर करना है, 1 में 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -3, और 1 में 6 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 6, और बीच में लगा देते हैं माइनस। तो -3 में मैंने 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -9। तो ये यहाँ पे क्या भरा जाएगा, I की जगह यहाँ ब्रैकेट में -9, ठीक। फिर J को लेंगे तो हमेशा ये जब भी J लेते हैं तो माइनस पहले से यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ पर J लिख दिए और ये J कैप लिख दिए, यहाँ I कैप लिख दिए और ये भी ब्रैकेट बंद कर दिए। जब J को लेंगे तो ये J वाली भी लाइन ये पूरी बंद हो जाएगी और ये J के सामने जो लाइन आ रही है ये भी बंद हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 2 2 6 -1, यही 4 ना बचेगा, लिख देता हूँ, 2 2 6, सॉरी गलती हो गई, क्या बचेगा, 2 2 6 और -1, यही ना चारों बचेगा। क्योंकि देख लो यहाँ पे जब ये लाइन बंद हो जाएगी और ये लाइन बंद हो जाएगी तो ये बचेगा, चारों बच गया, चारों को लिख लिया। अब इसका गुणा इधर कराएंगे, -1 में 2 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -2, और इसका गुणा इधर कराएंगे तो 2 छक्का 12, और बीच में बताया हूँ कि माइनस हमेशा लग जाता है। तो -2 रुपया और -12 रुपया कितना हो गया, -14 रुपया। यहाँ पर लगा देंगे -14 हो गया। फिर यहाँ पे के है तो ये प्लस के कैप लिख देंगे, फिर ऐसे ही ब्रैकेट लगा देंगे, हो गया, ठीक। फिर जैसे इन सबको कर रहे थे वैसे इसको भी करेंगे। अब के वाला लेंगे तो ये के वाली लाइन बंद हो जाएगी इधर से, और ये ऊपर से ये बंद हो जाएगी। फिर क्या बचेगा, 2 3 2 1, ये चारों बचेगा, 2 3 2 1, ठीक। वैसे ही इसमें भी करेंगे, 1 से 2 में गुणा कराएंगे तो 2
2 से 3 में गुणा कराएंगे तो 6, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा माइनस। तो 2 में से 6 घटेगा, क्या बचेगा? 6 में से 2 ही घटा दो, 4 बचेगा। और चिन्ह किसका बड़ा है? माइनस का है, तो माइनस के 4 यहाँ पे लग गया। बस इसको अब हल कर देते हैं ऐसे। आई में -9 से गुणा करेंगे तो माइनस के 9i कैप, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 14 जे कैप, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो यानी माइनस के 4 के कैप हो गया। ठीक, यहाँ पे इधर भी लिख लो b क्रॉस इंटू A2 माइनस के A1 हो गया। ये हो गया तुम्हारा 4th स्टेप कंप्लीट। 5th स्टेप क्या करेंगे? 5th स्टेप में इसी का मॉड निकालेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन दिया है किस में दिया है? ये मॉड में है कि नहीं है? ये मॉड में है ना, ऐसे मॉड में है कि नहीं है? तो b इंटू A2 माइनस A1 ये तो निकालनी है, इसमें गुणा करके इसका निकालनी है मान। अब इसका मॉड निकाल देंगे, मॉड में से b गुणे A2 माइनस के A1, ये 5वां स्टेप कर रहा हूँ, ये मॉड है। और मॉड निकालने के लिए क्या कहता है कि बस ये इसका जो अंक दिख रहा है ना, ये जो अंक दिख रहा है ना, इसके अंक का अंडर रूट में गुणा करा देते। 9 से तो 9 ही में गुणा करा, 9 9 81 प्लस 14 में 14 से गुणा कराएंगे तो 196 प्लस 4 ही में 4 से गुणा कराएंगे तो चौके 16। बस इन सबको जोड़ के लिख देंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 293, अंडर रूट में 293। ठीक, ये निकल गया। और 5वें स्टेप में ही आगे क्या करना है? मॉड में b निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? मॉड में b निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? मॉड में b। अब b मॉड में कैसे निकलेगा? अभी क्या बताएं, जब भी मॉड निकालना रहता है तो b भी जाएंगे, देखो b का, और इसका अंक जो दिखेंगे, ये अंक अंडर रूट में ऐसे रखेंगे। और अंक का 2 है तो 2 से ही गुणा करा, 2 दूना का 4, 3 है तो 3 के 9, 6 है तो 6 6 का 36, ये प्लस कर लेंगे, 6 6 का 36 इक्वल टू, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ये मॉड में b आ गया 49 हो गया। 5 स्टेप। अब 6वां स्टेप में क्या करना है? भी आई 6वां स्टेप में क्या करना है कि बस इन सब का मान उठा के इसमें रख देना है। तो 6वां स्टेप d बराबर, फॉर्मूला क्या था कि मॉड में b क्रॉस A2 माइनस के A1। तो देखो मॉड में b क्रॉस A2 माइनस A1 का मान कितना निकाले हो? यहाँ पे अंडर रूट के 200, यहाँ पे अंडर रूट के 293। अब बटा में फिर क्या है? मॉड में b है तो मॉड में b का मान कितना निकाले हो? यहाँ पे 49, अंडर रूट में 49 हो गया आंसर। बस यही तो, इतना ही तो करना था, 6 स्टेप में ख़त्म, इतना ही करना था। देख लो एक बार फिर से समझा देता हूँ, छोटे से में ही क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मिलाएंगे कि क्या ये और ये दोनों सेम है तो इसका फॉर्मूला फर्स्ट स्टेप में ये होता है तो ये लिख लिए। सेकंड स्टेप में क्या किए? तो A1 का मान लिख लिए, A2 का मान लिख लिए, B का मान लिख लिए। कहाँ से लिख लिए? क्योंकि फॉर्मूला में जो दिया रहता है उसी का निकालना रहता है। तो यहाँ पे A1 दिया है, A2 दिया है, B दिया है, तो A1 का मान निकाल लिया यहाँ से, A2 का भी मान निकाल लिया यहाँ से, B का मान निकाल लिया यहाँ से। अब पूछोगे कि B1 B2 ये होता है ना, तो ये केवल B कहाँ से आ गया? तो दोनों सेम है, जब सेम रहता है तो केवल B लिख देते हैं, तो B बराबर इतना निकल गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? ये निकालेंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे, तो A2 में से A1 को घटा दिए यानी निकल गया इतना। और कैसे घटाते हैं? तो यहाँ पर घटाए भी हो, 3 में से गया 2, 3 में से 2 गया 1, और -5 में से -4 गया तो माइनस के। ठीक, और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे कि ये दिया है b और ये क्रॉस A2 माइनस के1, इसमें इससे गुणा कराना है। तो b क्रॉस A2 माइनस A1 निकाल दिए। और क्रॉस निकालने के लिए हमेशा ऐसे ही मॉड बनाकर निकाला जाता है, जिसमें i j के अपने मन से पहले से लिख लिया जाता है। और ये b का मान, ये b दिया है पहले, तो b का मान यहाँ पे लिख दिया 2 3 6। 2 3 6 कहाँ से लिखा हो? तो यहाँ से 2 3 6 b का मान दिया था। फिर A2 माइनस A1 का मान भी दिया था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस का 1, तो यहाँ से निकाल लिया 2 1 माइनस का 1। इसका प्रसार कर दिए हैं। प्रसार करने का मतलब कि इसको लेकर और इन सब का प्रसार। तो i ले लेंगे पहले, तो यहाँ पे i ले लिए पहले,
और तो ये वाली लाइन बंद हो जाती है और ये वाली लाइन बंद हो जाती है। इसमें इससे गुणा करा दिए तो -3, इसमें इससे गुणा करा तो -6 और कर दिए तो माइनस के 9 हो गया। उसी तरह जे लेंगे तो जे हमेशा लेते हैं तो माइनस में ही लेते हैं, यहाँ जे हमेशा लेते हैं तो माइनस में ही लेते हैं। तो जे ले लिया, इसका प्रसार करा देंगे तो जे लेंगे तो ये जे वाली लाइन बंद हो जाएगी, बचेगा ये। फिर इसमें इससे गुणा करा देंगे, इसमें इससे गुणा कर घटा कर लिख दिए तो -14 आ गया। फिर के लेंगे तो के लिए ये बंद हो गया, ये चारों बचा तो इसमें इससे गुणा करा दिए 2 हो गया, इसमें से गुणा करा तो -6 हो गया, तो घटा के लिख दिए तो -4 बचा है। फिर इसमें इससे गुणा करा देंगे, आगे स्टेप क्या करेंगे इसके माने इसमें से गुणा करें तो -9 आई, इसमें से गुणा करा देंगे तो +14 जे, इसमें से गुणा करें तो के हो गया -4 के। ठीक, अब इसी चीज़ का क्या निकालेंगे, इसी चीज़ का मोड निकाल लेंगे 5वां स्टेप में। इसका मोड निकाल लिए, मोड निकालने के लिए हमेशा बताया हूँ कि बस ये जो अंक रहता है अंक को अंक से गुणा करते हैं। 9 है तो 9 से ही इसमें गुणा करते हैं 81, ये 14 है तो 14 से ही इसमें गुणा कर देंगे तो 196, ये 4 है तो 4 से ही इसमें गुणा करेंगे तो 16, निकाल लिए जोड़ लिए 293। ठीक, 5वें स्टेप में ही क्या करना, अब मोड में बी निकाल लेना है। मोड में बी क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ पे दिया है, जो जो दिया रहेगा वो तो निकालना ही पड़ेगा। तो मोड में बी निकालने के लिए तो मोड में बी लिख लिए, और कैसे निकाला जाता है तो बी वाले पे जाएंगे, यहाँ पे बी, और इसका जो अंक दिया जाता है ये तीनों को अंडर रूट करके, 2 है तो 2 दूने का 4, 3 है तो 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9, 6 है तो 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36, सबको जोड़ लिए आ गया 49। अब बस लास्ट स्टेप माने 6वां स्टेप में क्या करना है कि डी बराबर, ये जो फॉर्मूला दिया है डी बराबर बी क्रॉस A2 माइनस K1, अब मॉड ये है मॉड, तो बी क्रॉस A2 माइनस A1 मॉड में निकाला हूँ यहाँ पे हम लोग मान, बी क्रॉस A2 इसका मान आया 293, तो यहाँ पे लिख दिया हूँ 293। अब बटा में यहाँ पे मॉड बी है तो मॉड बी का मान ऊपर निकाला 49, 49 रख दिया, हो गया आंसर। 7-8 नंबर में आता है पेपर में बस।